इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट एज यू नो कि इंटरव्यू के डेज नज़दीक आ रहे हैं, सो आई थॉट यार चलो तुम लोगों के लिए एक तो वीडियो बना ही लेते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू। इससे जो पिछला पार्ट था वो पैराग्राफ राइटिंग के बारे में था। सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वन और फिर ये। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। Somebody like me. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानुस आसिया एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैनल में कौन कौन बैठा होता है। सबसे पहले आपका अपना पाकिस्तानी बंदा बैठा होगा एक। दूसरा, आपकी दिमागी हालत को चेक करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट भी वो बैठाएंगे। तीसरा, कोई अमेरिकन वुमन होगी या कोई फॉरेनर वुमन बैठाएंगे। इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना होता है? मिनिमम 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स। मेरा 4 मिनट का सिर्फ इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू अगर शॉर्ट हो लॉन्ग हो, इसका सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर, अपने आंसर टू द पॉइंट और प्रिसाइज दें। आपको बढ़के मारने की और आइंस्टाइन बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस इंटरव्यू की नेचर सेमी फॉर्मल है और पैनल में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। आफ्टर फ्यू सेकंड्स आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो और अपने ख्यालात खुल के शेयर करने लग जाते हो। अब इंग्लिश लेवल आपका क्या होना चाहिए? आपका इंग्लिश लेवल बहुत हाई फाई ना हो, बट लीस्ट इंटरमीडिएट ज़रूर हो। आई मीन टू से कि आप अपने ख्यालात अच्छे से डिलीवर कर सकें उनको और कॉन्फिडेंटली करें। ड्रेसिंग को थोड़ा सा फॉर्मल रखें। आपकी मर्जी है आप पैंट कोट पहन के चले जाएं, आपकी मर्जी है आप शलवार कमीज पहन के चले जाएं। इट्स अप टू यू कि आप गाउन पहन के चले जाएं। इट्स रियली अप टू यू, बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल। नाउ आई एम गोना टेल यू कि वो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं। मेरे टाइम पे उन्होंने क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जनरल क्वेश्चंस का था। पहले तो जी सलाम दुआ हुआ, हेलो हाय हुई, उन्होंने हमें सही कंफर्टेबल किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्वेश्चंस कहना शुरू कर दिए। तो पहला जो क्वेश्चन जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा था कि आप कोई ऐसा इवेंट, एक्टिविटी या कुछ भी अपनी लाइफ का बताना चाहें जो कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में या पूरी एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं भी मेंशन ना किया हो। सेकंड क्वेश्चन वाज कि अपनी 2 वीकनेसेस बताएं। थर्ड क्वेश्चन वाज कि अपनी कोई 2 स्ट्रेंथ्स बताएं। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में से थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं। मैंने बोला कि मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूँ। सो दे आस्क्ड मी कि जुडिशरी के किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट फॉल करता है। सो हियर इज द टिप, जब भी वो आपसे फ्यूचर फील्ड के बारे में पूछें तो आप एक लाइन ये भी ऐड कर दें कि किस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट फॉल करता है। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि यूएसए में जाके आप लॉ तो पढ़ेंगी, बट उसका आपको पाकिस्तान में क्या बेनिफिट होगा, फ्यूचर में आपके करियर में उस पढ़े हुए लॉ का आपको क्या बेनिफिट होगा। थर्ड पार्ट, तो इस पार्ट में उन्होंने मुझसे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप पाकिस्तान का कोई ऐसा कल्चर शेयर करें जो कि आप अमेरिका में जाके जब लोगों को बताएंगी तो उनके लिए वो न्यू होगा। तो ये था मेरा 4 मिनट का इंटरव्यू। मुझसे साइकेट्रिस्ट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन किसी से उसने पूछे भी थे एंड द क्वेश्चंस वर लाइक कि अगर आपको अमेरिका में कोई टेररिस्ट बोल दे तो हाउ यू विल रिएक्ट, आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में क्या ख्याल आता है। तो इस तरह के जनरल नेचर के उसने क्वेश्चंस पूछे थे टू जज योर पर्सनैलिटी। नाउ आई एम गोना टेल यू फ्यू अदर क्वेश्चंस जो कि उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट से रिपीटेडली पूछे थे। लॉ स्टूडेंट से जैसे उन्होंने पूछा कि आप लॉ की फील्ड में किससे इंस्पायर होकर आए हैं, इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा कि यूएसए में जाके आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करना पसंद करेंगे, अगर आपको फूड इश्यूज हो गए, होम सिकनेस हो गई तो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। इस तरीके से वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर में से भी क्वेश्चंस कर लेते होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने लिखा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट में कि मैं क्या यूनिवर्सिटी की फलां काउंसिल में एज अ मेंबर काम करता हूँ। तो उससे पूछ लिया गया कि हाँ आप क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज करवाते हैं। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्होंने गूगल पे एक पूरी लिस्ट दी हुई है जनरल क्वेश्चंस की। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वो उसी में से ही पूछ रहे होते हैं। मैं सेकंड सजेशन टू यू इज कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिख लें और उन्हें प्रिपेयर करें बिफोर हैंड। एंड मैं लास्ट सजेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने बहन भाई को पकड़ लें या खुद भी आप ये काम कर सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें ताकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोल सकें और अपने आइडियाज़ को अच्छे से डिलीवर कर पाएं। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।